बेटा देखिए आज का हमारा टॉपिक है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बोला ना कि जब भी लंग्स में एयर जाता है तो ये लंग्स का एयर एल्वुलाई तक जाता है और एल्वुलाइट से ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। तो कैसे जाता है और इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कि दिस इज द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। दिस इज द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। और आपको याद भी ये भी रखना है बेटा कि जितनी भी हमारी एल्वियोलाई होती है, जितनी भी एल्वियोलाई होती है ना, हर एल्वियोलाई किससे जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरीज से। किससे जुड़ी होती है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है। सपोज दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। अब देखो दिस इज द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ये क्या है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है। देखिए जो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स होते हैं ना बेटा, बनी होती है स्क्वैमस कैपिलरी टिश्यू। किसकी बनी होती है, स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब दिस इज अ फ्लैट सेल। एक तरीके का क्या होता है, फ्लैट सेल। ठीक है। ये किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज भी आल्सो बेटा फॉर, ये भी ऑलरेडी किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये भी किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एल्वियोलाई की लेयर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, ब्लड कैपिलरीज की लेयर किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इनके बीच में बेटा जो गैप होता है, दिस गैप इज आल्सो फिल्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला, ये जो बीच का गैप है ना, ये गैप भी किससे भरा होता है, एक स्पेशल तरीके के मसल से भरा होता है। ठीक है। किससे भरा होता है, मसल से भरा होता है। दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितनी लेयर होगी, कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर। ठीक है। आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा बेटा कि इस तीनों लेयर की जो थिकनेस होती है ना बेटा, थिकनेस लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। इन तीनों मसल्स की थिकनेस, ये लेयर की जो थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी क्या होती है, लेस देन। ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हाउ डज गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक है ना। तो सपोज दिस इज द एटमॉस्फेयर। ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर के अंदर बेटा डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, लेकिन हमारी खेलना किसके साथ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है। तो देखिए ये हमारा ऑक्सीजन हो गया और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अगर गैसेस हैं बेटा तो हर गैसों का अपना एक प्रेशर होता है, हर गैस का अपना क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है। तो दिस इज द P रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो याद रखिए एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 159 mmHg होता है। कितना होता है, 159 mmHg होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 40 mmHg। mm का मतलब मिलीमीटर एट मरकरी कॉलम, मिलीमीटर एट मरकरी कॉलम। ठीक है ना। अब देखिए जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं तो यही एयर को मूव करके हमारी बॉडी के अंदर आता है।
ठीक है ना। तो हमने आपको सिखाया था ना कि नोज से लेकर के एल्वुलाई तक के पूरे स्टेप को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोला था? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोला था। और सिंपल सी बात है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बेटा लिविंग सेल से बनी है। किससे बनी है? लिविंग सेल से बनी है। तो जब वहां से ऑक्सीजन आएगा तो सिंपल सी बात है, वो सेल भी ऑक्सीजन को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। ट्रैप करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो स्टेटमेंट बेटा बोला जाता है इस एल्वुलाई तक आते आते ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 से बेटा डिक्रीज करके 104 तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? 104। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वुलाई हाउ मच? 104 mmHg। ठीक है। और व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज द रिमेन सेम। कितना? 40 mmHg। क्लियर है? अब देखिए यहां हमारा ब्लड है। क्या है? ब्लड। और ब्लड के अंदर भी ये गैसेस ऑलरेडी डिसॉल्व है कि नहीं? ठीक है। देखिए बोला गया कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन पाया जाता है जिसकी वैल्यू बेटा होती है 95 mmHg। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 45 mmHg। अब आपको ये डिफरेंस जानना है कैसे होता है। स्टेटमेंट में बेटा ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का हम यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है ना। जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आकर इसकी वैल्यू को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। क्या कर रही है? बढ़ा रही है। तो ये 40 से क्या हो गई? 45 हो गई। और ये 104 से कितना हो गया? 95 हो। ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर इस गैस की वैल्यू इतना होती है। समझ में आ रहा है? एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 mmHg है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। अब यहाँ पे ना बेटा प्रेशर डिफरेंस कहा जाता है। क्या बोला गया? प्रेशर डिफरेंस। बोला ना कि यह प्रेशर डिफरेंस तो ऐसा आपको समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ये है ना कि बेटा कि ये ऑक्सीजन यहां से निकल के यहां आती है, ये ऑक्सीजन निकल के यहां से यहां आती है। हाउ? द आंसर इज बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड। समझ में आ रहा है ना? कौन से मेथड से? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन अपने आप काम नहीं कर रहा है। ये कैसे हो रहा है? ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहा है? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से। कि ये ऑक्सीजन यहां से निकल के कहां आ रही है? यहां आ रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के कहां जा रही है? यहां। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से गैसेस का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। जब गैस यहां से मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ठीक है। क्या कहलाता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड कहलाता है। या फिर आप कह लो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस में। ठीक है। तो आपको देखो लोकेशन बाद में बैठाना है। ठीक है। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एटमॉस्फेयर। ठीक है। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ब्लड या ब्लड कैपिलरीज। ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 45 mmHg होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टिश्यू पे जाके बेटा ना ऑक्सीजन का पूरी तरीके से क्या होने लगता है? कंजप्शन। कंजप्शन मतलब कंज्यूम होने लग रहा है। क्या हो रहा है? कंज्यूम होता है। ठीक है ना। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। किसी चीज को एक्सप्लेन बेटा किया जाता है ग्राफ के द्वारा। किसी चीज को हम लोग किसके द्वारा? ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारा टॉपिक होगा बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपको बताऊंगा कि कौन सा गैस किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बेटा बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर केवल दो ही गैसेज होती है। पहला होता है बेटा ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर केवल दो ही सिस्टम होते हैं, केवल दो ही सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी कहना भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है या हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है। इसके थ्रू होता है हीमोग्लोबिन, लेकिन आपकी बुक रेफर करती है आरबीसी को, हम भी आरबीसी, ठीक है ना। तो किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू। कितना परसेंट? तो 97%। कितना परसेंट? 97%। और रिमेनिंग 3% बेटा ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। इसके थ्रू? प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम बेटा आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से? 3 टाइप से। सबसे पहला बेटा हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है। तो अप्रॉक्स 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, ठीक है। रिमेनिंग बेटा 20 to 25%, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट थ्रू आरबीसी, ठीक है। एंड रिमेनिंग मतलब एटलीस्ट 70%, क्या फिर 75%, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है। आप कार्बोनेट्स के लिए बाइकार्बोनेट्स की बात देखिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कब और कैसे टूटेगी। समझ में आ रहा है? कब और कैसे टूटेगी। मोस्टली क्या होता है? बाइकार्बोनेट। क्या होता है? बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना होता है? 70 to 75%। क्लियर है? याद कर लो बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट केवल दो ही तरीके से होता है, पहला आरबीसी और दूसरा प्लाज्मा। आरबीसी से 97% और प्लाज्मा से 3%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से, पहला प्लाज्मा कितना परसेंट? 7%, आरबीसी के थ्रू 20 to 25%, ठीक है, और बाइकार्बोनेट के थ्रू 70 to 75%, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट समझो, मैंने क्या बोला कि जो मेन ट्रांसपोर्ट चीज है ना बेटा वो है आरबीसी। क्या है? आरबीसी। मैंने क्या बोला? आरबीसी को यहाँ पे बदनाम किया गया, बल्कि आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी के अंदर क्या भरा होता है? प्रोटीन, ठीक है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और शायद मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया था तो बताया था हीमोग्लोबिन किस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है? वाह, अल्फा हेलिकल क्वाड्रेट स्ट्रक्चर। कौन सा? क्वाड्रेट स्ट्रक्चर। मैंने बोला था बेटा 287 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसमें से 241 अल्फा होते हैं और 141 अल्फा होते हैं और 146 बीटा होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ बात समझ में नहीं आ रही तो क्लास 12 में फिर आपको पढ़ाना है। जब हीमोफीलिया पढ़ाएंगे ना, सिकल सेल एनीमिया पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको मैं क्या बोला? हीमोग्लोबिन। क्या बोला? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन को ना बेटा हम लोग नॉर्मली Hb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बोला ना कि हीमोग्लोबिन के अंदर बेटा दे हैव पोटेंशियल टू बाइंड विद 4 डिफरेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। This hemoglobin have potential to bind with oxygen. Then how many number of oxygen? So there are 4 different oxygen, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन बेटा किससे बाइंड होती है? 4 अलग अलग ऑक्सीजन से क्या होती है? बाइंड होती है, ठीक है ना। अब इसको एक साथ बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी को बेटा हम लोग प्योर ब्लड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? रेड। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है ना बेटा, तो ये सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसपोर्ट होता है सिर्फ 2 कंडीशन, पहला कंडीशन इन नॉर्मल और दूसरा हार्ड वर्क। इस कंडीशन में हार्ड वर्क बोला कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेटा नॉर्मली जब किसी ऑर्गन के पास जाती है, नॉर्मल कंडीशन में जब किसी ऑर्गन के पास जाती है ना, तो ऑलवेज गिव्स ओनली 1 ऑक्सीजन,
हमेशा कितने ऑक्सीजन देगी? एक ऑक्सीजन देती है, कभी भी चारों के चारों ऑक्सीजन नहीं देती है, ठीक है ना। और जब भी हार्ड कंडीशन में होता है तो इन दिस सिचुएशन कितने ऑक्सीजन? 3, चौथे को कभी नहीं देती, ठीक है, क्योंकि चौथे को लूज करेगी तो अपनी प्रॉपर्टी भूल जाएगी या अपनी प्रॉपर्टी को बेटा रिटेन करने में उसको प्रॉब्लम होने लगता है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में कितने ऑक्सीजन देता है? एक। कितना देता है? एक ऑक्सीजन। और जब हार्ड वर्किंग कंडीशन होती है तो 3। अब आप अपने दिमाग में बैठा बेटा कि जैसे ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किए? 4। सपोज करो नॉर्मली किसी ऑर्गन के पास गया और एक ऑक्सीजन इसने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया ना, वो कि नहीं हुआ? तो वो बॉन्ड ऐसे थोड़े ना आता है, वही बॉन्ड होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। और बाइंड होकर क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो यही वो तरीका होता है जिसके थ्रू आरबीसी का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखो नंबर देखो 20 से 25, यहाँ पे कितना है? 97। जब इसके 4 टाइम है कि नहीं? है कि नहीं? दिस इज द सिचुएशन। ये वो सिचुएशन क्रिएट करके आपको बताया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो आप अपने दिमाग में लगाओ कि जब भी हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? किसके साथ बाइंड करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे यार अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला गया तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। बोला जाएगा या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर ब्लड। इसका कलर कैसा होगा? कैसा होगा? ब्लू कलर का। कैसा होगा? ब्लू कलर। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको नोटेशन याद करना है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर 100 ml ऑफ ब्लड है, कितना? 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो इस 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर ना बेटा हाउ मच, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। उस 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा, ठीक है ना। आपके बुक में ना एकदम क्लियर लैंग्वेज में लिखा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 500 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो डिलीवर करने का मतलब क्या है? जब वो कैरी करेगा तभी तो डिलीवर करेगा, कैरी करेगा तभी तो डिलीवर करेगा। तो हर 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है ना बेटा, कितने ml? 5 ml ऑफ क्या होता है? ऑक्सीजन एंड 4 ml ऑफ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बात इसमें? मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही सबको? चल बेटा